भाई रामचंद्र जी के हम वंशज है, वो भी रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी, हमारे पूर्वजों का जन्म अयोध्या में हुआ। तो इनका कहां से रामचंद्र जी आ गया? हमारा था राम, इनका है जय श्री राम। इन्होंने हमारे रामचंद्र जी को बदल दिया। हमारा तो राम राम था। धर्म और पार्टियां अलग हैं। विकास पे काम करो, एजुकेशन पे काम करो, उस पे काम करो। अच्छा, इसीलिए कई लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आप जो है वो विपक्ष का एजेंडा चलाते हैं। एक ऐसा ही कोई शख्स है बाराबंकी में, उसने कहा कि राकेश टिकैत को अगर आप पोस्टर लगवा दिया, उसने जूते मारेंगे तो 11 लाख रुपए आपको इनाम का। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं ये भी इस तरीके से आ रही हैं अब निकल कर? और दे दो 11 लाख रुपए, कहाँ एक जूता ऐसे बगाई दो, कम से कम यहाँ हमारे टेंट पे ट्रे उस पर लग जाएगा। मतलब कोई जूते मारे, अगर 11 लाख की घोषणा कर रहे तो दे दो ना, 11 लाख जमा करवा दो, उछाड़ दो एक जूता यहाँ पे, कर दो 11 लाख रुपए जमा। कहाँ है उसका शख्स? दिखा दो, वो उसके घर ही चले जाएंगे हम। दिखाओ उसका शख्स का नाम, कहाँ वो 11 लाख रुपए, मतलब कहाँ से उस पर फंड आ रहे, कौन से फंड से देगा वो? इसका मतलब कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है उसकी। अच्छा, तो आपका लगता है कि थोड़ा सा विवाद से नहीं लगता है कि राकेश टिकैत का नाम आते ही विवाद शुरू हो जाता है? कभी आप नारा लगा देते हो, उस पर विवाद हो जाता है। अब हम वेस्टर्न यूपी में गए, वहां पर भी आपके नारे की खूब चर्चा है। मैं कह रहा कि नारे में दिक्कत क्या है? ये नारा वो है कि जो देश के संविधान में है, उसमें से एक क्लोज हटवा दो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही नारा लगेगा, दूसरा नारा हिंदुस्तान में नहीं लगेगा। हम लगाएं तो हमारे ऊपर मुकदमा कर दियो। अगर हमने नारा गलत लगाया है तो हमारे ऊपर केस रजिस्टर कर दो, हम उसका जवाब दे देंगे भाई कोर्ट को। आप जूते भी हमारे ऊपर फेंकोगे, नारे भी हम ना लगाए। ये देश में जबान पे पाबंदी का सवाल तो नहीं आ गया। देश में इस तरह की सरकारें तो नहीं आएगी कि जो नारों को प्रतिबंधित कर रही हैं। ये तो सोचने वाली बात है ना। जिस तरह से वीडियो डाल के और 10-20 हजार लोगों ने फोन कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अगर ये नंबर उनका है, क्या सार्वजनिक नंबर किसी और के भी करे जाए? जो पूरे परिवार के नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं ये लोग। आईटी सेल का मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी प्राइवेसी में उसमें दखल दोगे। हम तो बंद कर देंगे नंबर, हम तो दूसरे ले लेंगे, हमने तो बदल दिए नंबर। तो आपके पास फोन आ रहे थे? आपके पास फोन आ रहे, मैं एक बार आपको देता हूँ, अपने चैनल पर रख लेना और उसको सुनाते रहना डायरेक्ट। वो नंबर भी उसका अपने चैनल पर डिस्प्ले करते रहना, और वो ना उसका ना वो भी आएगा, वो सुनाते रहना। तो क्यों, क्या, किस बात पर आपको इतने कॉल आए? अलग अलग उनका कोर्स चलता है कि 8 दिन का ये कोर्स चलेगा। अभी चल रहा कि हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, उसमें से कुछ शब्द काट दिए और कुछ रख लिए उसमें से। छेड़खानी, डिजिटल छेड़खानी इसको कहते हैं, वो करिए। क्या देश में कोई नारा प्रतिबंधित है? क्या जो तकरीर ये कर रहे हैं इनके नेता पीयूष गोयल, हमारे को तो आती भी नहीं, जितनी इन्होंने पाठ पढ़ रखे, इनको किसने पढ़ाया? और क्या देश में रहने का किसी को अधिकार नहीं है? यहाँ पे जिसका जन्म जहां पर हो गया वो जन्म स्थल उसका हो गया। ये तो जन्म स्थल है भाई सबका। और संविधान में राइट्स दिए गए हैं कि कौन कैसे पूजा पद्धति करेगा, उनका सबका सम्मान कर रखा जाएगा। यहाँ भाषाओं का सम्मान है, पूजा पद्धति का सम्मान है, यहाँ जातियों का सम्मान है। ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। लेकिन फोन पे धमकियां आ रही होंगी तो कुछ तो आपको बोल रहे हैं। तो हम भी पक्के ही हो गए बिल्कुल। कोई कहे जी काले झंडे दिखाओगे, भाई काली तो हमारी भैंस भी काली, हमारा झोटा भी काला। ठीक है। ये कह रहे जी जूते फेंकेंगे, भाई जूते फेंकोगे तो उससे को और लग रहा है कि जूते फेंकोगे, फेंको भाई, पकड़ा तो जाएगा कौन था फेंकेगा? तो जूते तो गुरुद्वारों में उसकी तो सेवा होती है उन जोड़ों की, उसका भाव क्या है? ये कह रहे जी गाली गलौज करेंगे फोन पे, तो भाई वो गाली गलौज अपने पूर्वजों को जो हमको देगा, वो ये समझ लो हमने ये कह दिया कि ये तुम्हारे पूर्वजों के लिए है भाई, जो आप दोगे हम उस पर सवाया करके वापसी देंगे, हम रखते किसी का नहीं। सवाया वो पूर्वजों का मानने अपने,
कि जैसे वो हमको देगा तो उसका सवाया वो अपने घर वालों के लिए मानने। चलिए, तो मतलब आपको लगता है कि अब वापस देने का समय आ गया? वापसी तो दे ही रहे हैं हम। वे तो गलत मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह के विचार कर रहे हैं। उनको चलाना चाहिए, इनका जो कैंपेन है चलाना चाहिए कि देश में क्या क्या प्रॉपर्टी बिकी, देश में रेलवे कितनी बिकी, स्पेशल ट्रेन के नाम पे उनके किराए बढ़ा दिए गए। रेल चलाई नहीं, स्पेशल लिखा और 3-3 गुना उनके किराए बढ़ा दिए। उनके कर्मचारियों की छटनी करी। 2 करोड़ लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं देश में। वे 14 करोड़ नौजवानों की लड़ाई है। हम वे लड़ाई न लड़े, इनको मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में उलझा कर रखे। हमने तो बहुत दिन पहले कहा ये जो देश है ये ऋषि और कृषि आधारित देश है। इसमें कृषि को छेड़खानी करोगे तो हलचल पैदा होगी, इसमें ऋषि पद्धति को छेड़खानी करोगे तो हलचल पैदा होगी। आप किसी धार्मिक उसको ठेस पहुंचाओगे तो यहाँ पे हलचल पैदा होगी। ये देश ऋषि और कृषियों का देश है, दोनों ही लोगों से ये देश चलेगा। अगर इसके साथ में आप छेड़खानी करोगे तो देश में अव्यवस्था फैलेगी। वो तो कहते हैं आप छेड़खानी कर रहे हो ऋषि से और कृषि से, और कृषि की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये छेड़खानी ऋषियों के साथ में कर रहे हैं। ऋषि का मतलब कोई इनसे नहीं है कि ये बहुत बड़े पुजारी है। भाई रामचंद्र जी के हम वंशज है, वो भी रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी। हमारे पूर्वजों का जन्म अयोध्या में हुआ, तो इनका कहां से रामचंद्र जी आ गया? हमारा था राम, इनका है जय श्री राम। इन्होंने हमारे रामचंद्र जी को बदल दिया। हमारा तो राम राम था। हम तो हमारे तो जो बुजुर्ग लोग थे हल जोतते थे तो ले राम का नाम, हमारे तो बैल भी वही भाषा समझते थे। इनका हो गया जय श्री राम, हमारा वही राम राम है, हमारा वही राम है जो हमारे पूर्वज थे। हमारा जन्म अयोध्या का है, हम रघुवंशी हैं। ये तो बीच में मतलब राम को भी खोजना चाह रहे। रघुवंशियों का राम है, रघुवंशियों का ही रहेगा। ये बीच में तो आ रहे। अब कृषि के साथ राम जी पे भी जब है ही हमारा क्लेम आपने ठोक दिया। अरे जब है ही हमारा, हमारे पूर्वज वहां पे जाते थे आते थे। राम तो हैं भाई, वो भी रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी। तो जो जय श्री राम पे क्लेम करते हैं और आप में तब क्या अंतर हो गया? आप भी राम पे क्लेम कर रहे हैं, वो भी राम पे क्लेम कर रहे हैं। को डिफाइन कर दिया नाम को। यहाँ राम राम तो बोलते थे सब लोग। हमारा तो जो अनपढ़ आदमी भी था, हल जोतता था, हमारे बैल खोलते थे तो ले राम का नाम, हर चीज में राम का नाम था। आज इन्होंने उसको बदल के पार्टी से जोड़ दिया। धर्म और पार्टियां अलग हैं। विकास पे काम करो, एजुकेशन पे काम करो, उस पे काम करो। चलिए, तो कुल मिला के कहना है कि नंबर भले बंद कर दिया हो क्योंकि धमकियां आ रही थी, लेकिन राम के ये वंशज हैं और राम पर क्लेम इनका पूरा का पूरा है। और ये किसी पार्टी का मसला नहीं है। जो तमाम चीजें हैं उस पर राकेश टिकैत बोलते तो बेबाकी हैं, लेकिन आज खास तौर पे कह रहे हैं कि घबराएंगे नहीं, चाहे वो जूता फेंकने की बात हो, गाली की बात हो, और चाहे किसी नारे से विवाद जोड़ने की भी बात हो, लेकिन राम पर क्लेम इनका पूरा का पूरा लगातार रहेगा।